Hello student, welcome back. Today you are going to learn the topic IUPAC nomenclature of benzene. इसके पहले अभी हमने क्या देखा है, सब एलिफेटिक जिसे हम ओपन चेन कहते हैं, और अब कौन से कंपाउंड्स देखने जा रहे हैं, IUPAC nomenclature ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड. बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग, और उसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं बेंजीन रिंग के बारे में. पर आपको पता है 6 कॉर्नर में 6 कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं. तो ये बेंजीन रिंग को अगर कोई एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन अटैच है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता, इसके बारे में हम देख रहे हैं. यहाँ 2-3 ही रूल है, तो वन बाय वन हम देखेंगे. मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसका मीनिंग क्या होता है, मोनो यानी सिंगल. जैसे यहाँ देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल देखो, वहां पे सिर्फ एक ही जगह पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं. अब इसमें 2 चीजें क्या ध्यान में रखना है, जैसे देखिए नाइट्रोबेंजीन, तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया और बेंजीन ग्रुप हो गया. यानी हम बेंजीन के पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में जो ग्रुप अटैच है उसका नाम, और ये ग्रुप का नाम आपको पता है, हमने फंक्शनल ग्रुप देखा है, वही से आपको पढ़ना है. तो सब्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, इन दी प्रीफिक्स रहेगा. प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जो पहले लिखते हैं ना, इसको प्रीफिक्स कहते हैं. और इसके बारे में, पूरे प्रीफिक्स के बारे में हमने फंक्शनल ग्रुप चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है. तो ये क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन. ये भी आपको मालूम है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है. ओके, आपने लर्न किया होगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3/3, ऐसे भी हम अटैच करके दिखा सकते हैं. सो दिस आर द नेम. ये सबको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आगे जाके 12th में ये सब कंपाउंड्स का काम पड़ने वाला है. तो क्लोरो ग्रुप है तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन. CH3 ग्रुप अटैच है तो उसे मिथाइल बेंजीन कहते हैं, मिथाइल ग्रुप और बेंजीन, और उसका एक कॉमन नेम भी है टोल्यून. ये भी हमने देखना है अगले साल. बेंजीन रिंग को NH2 अटैच है तो हो गया अमाइनो बेंजीन और एनिलीन, और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको फिनॉल कहते हैं, या कार्बोलिक एसिड भी उसको कहा जाता है. तो ये चीजें हमें मालूम रहना चाहिए, अगले साल फिनॉल की पढ़ाई है. देन मिथॉक्सी बेंजीन, अगर CHO ग्रुप अटैच है तो बेंजाल्डिहाइड. देन COOH ग्रुप रहा तो बेंजोइक एसिड. इन दिस मैनर ये सब स्ट्रक्चर आपको लर्न करके रखना है. देन सेकेंड रूल में क्या होता है, बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6. ये जो बेंजीन रिंग है इसमें कार्बन की कितनी संख्या है, 6 है, और हाइड्रोजन की कितनी है, 6 है. और ये बीच में क्या है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, जिसको रिंग के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितने हो गए, 7. अगर ऐसा होता है 7 के ऊपर की एलिफेटिक चेन अटैच रहती है, तो जैसे हमने अभी ये ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखा, फंक्शनल ग्रुप को, वैसे यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, यह रूल है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे नंबरिंग डाला है हमने, और 2 नंबर को क्या अटैच है, बेंजीन, तो फिर ये जो ग्रुप है फिनाइल, इसको फिनाइल कहते हैं ना, बेंजाइल अलग होता है. बेंजाइल में क्या होता है, बेंजीन को CH2 अटैच, ये क्या है, फिनाइल C6H5 है ना, ये फिनाइल ग्रुप है यहाँ C6H5. तो इसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, यानी बेंजाइल, ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप को हम पहले लिखेंगे, और ये जो 7 है, ये 7 को हम यानी हेप्टेन को बाद में लिखेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाता है, 2-फिनाइल हेप्टेन. इन द सेम मैनर, अगर 7 के नीचे ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, इस बारे में भी देखेंगे. द नेक्स्ट एग्जांपल इज हेक्साइल बेंजीन. अब यहाँ पे हमने हेक्साइल बेंजीन क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन 6 है, यानी 7 से कम है, इसलिए बेंजीन को क्या लिया, पेरेंट कंपाउंड में लिया, और ये जो ग्रुप है उसको प्रीफिक्स में लिया. और इसको हम कैसे, पहले जो हमने एग्जांपल देखा उसमें क्या है, 7 और मोर के लिए को है, यानी ये जो कार्बन है अगर 7 और मोर के 7 के ऊपर रहते हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे, फिनाइल अल्कीन के फॉर्म में लिखेंगे. इसलिए उसके बाद हमने ये जो दूसरा एग्जांपल देखा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरह नहीं लिखना है, ये नॉट एन ऐसे जैसे ऊपर में लिखा इसके पहले के एग्जांपल में, तो ऐसे नहीं लिखना है, गलती करते बच्चे, ऐसे लिखना. क्या हो जाता, हेक्साइल बेंजीन. Then third rule, benzene ring considered as substituent when attached to alkane with functional group. बेंजीन रिंग को कैसे कंसीडर करेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट, यानी यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एलिफेटिक चेन है जैसे कि यहाँ पे, पर यहाँ एक चीज नहीं है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप. और ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच दिखते हैं एडिशनल, तो उसके लिए ये रूल है, और उसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे. जो बेंजीन रिंग है
उसको हम सब्स्टिट्यूएंट के तरह यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा नाम उसका, 1 क्लोरो, जैसे यहाँ नंबरिंग किया तो क्लोरो आ गया पहले, और 3 फिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमने क्लोरो को पहले लिखा है, 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन क्यों लिखा, 1 2 3 कार्बन है इसलिए। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल फिनाइल मिथेनॉल। अब देखिए यहाँ पे फिनाइल और बेंजाइल, ये दोनों कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है। जैसे ये फिनाइल है और ये बेंजाइल है यहाँ पे। तो फिनाइल हमने क्यों बोला है, इसके लिए बोला है, C6H5 के लिए। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ क्या हो रहा है, CH3OH, आपको मालूम है क्या है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। तो ये मिथेनॉल पेरेंट कंपाउंड हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मिथेनॉल। इसका ये डेरिवेटिव है। क्या होता है इसमें, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और 3 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस तरह। और वो हाइड्रोजन की जगह कौन ले रहा है, C6H5। ओके, तो फिर अब क्या हो गया, ये हो गया फिनाइल, और ये पेरेंट कंपाउंड था पहले मिथेनॉल। ओके, तो इस तरह मिथेनॉल और ये फिनाइल मिथेनॉल हो जाता है। देन बेंजाइल अल्कोहल, इसे हम बेंजाइल अल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप दिख रहा है हमें। तो ये बेंजाइल ग्रुप हम देखेंगे क्या है, ये जो दिख रहा है CH2, तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। ये वाला, ये क्या है, बेंजाइल, और इसको हम बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप ये। और सिर्फ अगर ये रहता इतना पोर्शन, इतना, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल। जो हमने पहले पढ़ा है वो पहले पढ़ा हुआ चीज यहाँ पे काम में आएगा। ये क्या हो जाएगा, फिनाइल। ओके, यानी इतना पोर्शन को फिनाइल कहते हैं और एक बेंजीन को CH2 अटैच है तो बेंजाइल, पूरा ही कंसेप्ट है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बेंजाइल हो गया, OH है अल्कोहल, इससे बेंजाइल अल्कोहल। और थर्ड एग्जांपल, ये आपको मालूम है COCH3 बेंजीन को अटैच रहता है तो उसे एसिटोफिनॉन कहते हैं, जो पहले हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 अगर नंबर डाले हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ, ये CON कीटोनिक ग्रुप है, तो 1 नंबर पे क्या अटैच है, यहाँ फिनाइल रिंग, तो हमने लिखा 1 फिनाइल इथेनॉल। ये 2 कार्बन है और कीटोन है इसका इथेनॉल, 2 के लिए इथेनॉल वर्ड है, और कॉमन नेम क्या है, एसिटोफिनॉन। अभी हमने ये सब क्या देखा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उसके बाद हम डाई देखेंगे और फिर ट्राई, और फिर IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।